जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, निषेध कर्मों की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने गहन अन्वेषण के बाद हमारे लिए कुछ करने योग्य कर्म बताए हैं तथा कुछ निषेध कर्म बताए हैं। जो करने योग्य कर्म हैं, हमारा सबका दायित्व है कि हम उन कर्मों को करते रहें। वो शुभ कर्म भी होते हैं, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन कुछ कर्म निषेध कर्म की श्रेणी में आते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। पूर्व में हमने निषेध कर्मों के बारे में कुछ व्याख्यान दिए हैं। उसी श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है परनिंदा। हमको भूल कर भी कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के कार्यों का कुदृष्टि से विश्लेषण नहीं करना चाहिए। परनिंदा सर्वथा त्याज्य है। परनिंदा करने से हम उस व्यक्ति के पापों को ग्रहण कर रहे हैं और अपने पुण्य उन्हें दे रहे हैं। हम जिसकी भी निंदा करते हैं उसके पापों के भागीदार हम बन जाते हैं और हमारे पुण्यों का भागीदार वो हो जाता है। हमको परनिंदा से हमेशा बचते रहना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। पौराणिक काल में एक महाराज, प्रजापालक, धर्मानुरागी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समक्ष समझते अपने पूर्वजों का यथा समय स्मरण करते, उनके निमित्त श्राद्ध, जलांजलि, जो भी ब्राह्मण वर्ग बताते उन सबका अनुसरण करते, उनके आज्ञानुसार कर्म करते। एक बार उन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब ब्राह्मणों का भोजन बन रहा था उस समय ऊपर से एक चील एक सर्प को मुख में दबा के ले जा रही थी। सर्प का मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ था, उसमें से विष की कुछ बूंदें नीचे गिरती जा रही थीं और दुर्भाग्य से विष की कुछ बूंदें उस खाने में भी गिर गईं जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जा रहा था। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। राजा को बहुत अफसोस हुआ इसके लिए। उन्होंने प्रायश्चित करना प्रारंभ किया। जो भी ऋषि मुनि इस संबंध में जो भी आदेश देते, यथाशक्ति राजा प्रायश्चित करते। धीरे 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 राजा की चित्तवृत्ति शांत हुई। उन्होंने राजकाज की तरफ ध्यान दिया और पुनः सत्कर्मों की तरफ अग्रसित हुए। पुनः उन्होंने ब्राह्मणों को दान देना, भोजन कराना, यज्ञ आदि संपन्न कराना पूर्व की भांति वो करना प्रारंभ कर दिया। एक बार चित्रगुप्त जी और धर्मराज की ये वार्ता हो रही थी कि इस राजा के यज्ञ में जो ब्राह्मण देवता आए थे और जो भोजन करने के पश्चात जो मृत्यु का ग्रास बने, उनका पाप किसके सिर लिखा जाए। धर्मराज भी चिंतित थे। राजा का कोई दोष नहीं था। रसोइया को भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके द्वारा बनाए हुए भोजन में विषपात हो गया है। परोसने वाले भी नहीं जानते थे।
और खाने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते थे। ये निश्चय किया गया कि इस विषय को हम बाद में देखेंगे। पूर्व की भांति राजा अपने राजकाज के प्रति सतर्क रहे। उसी नगर में कुछ ब्राह्मण राजमहल का पता पूछते पूछते वहां पर आए। उसी समय वो बुढ़िया अम्मा जी वहां से जा रही थीं और उन ब्राह्मणों ने पूछा कि राजमहल किधर है। तो उन्होंने कहा, राजा का महल तो मैं आपको बता दूंगी, पर जरा सतर्क रहना, राजा भोजन कराकर ब्राह्मणों की हत्या कर देता है। अब इन बुढ़िया अम्मा जी ने राजा की निंदा करना शुरू किया, पर निंदा। कोई स्वार्थ नहीं था इनका, कोई हित होने वाला नहीं था। अगर ये चुपचाप से मार्ग बता देती राजमहल का, तब भी इनका कोई अहित नहीं होता, इनका कार्य पूर्ण हो जाता। परंतु इन्होंने रस ले लेकर पर निंदा की, और जैसे ही पर निंदा प्रारंभ की, राजा की निंदा प्रारंभ की, धर्मराज जी ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त जी, उन ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष इस अम्मा जी के सिर पर रख दीजिए, क्योंकि ये पर निंदा के वशीभूत होकर बड़ा रस ले लेकर उस राजा के कर्मों का बखान कर रही हैं, जिसमें राजा का कोई दोष नहीं था। तो पर निंदा के कारण उस दोष का भागी ये अम्मा जी बन गईं। इसलिए बंधुओं, हमें बड़ा सतर्क रहना है, हमें भूल कर भी किसी की निंदा नहीं करनी। जय श्री कृष्ण।